जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का मैथ। अब आप कहेंगे री एग्ज़ाम का मैथ क्या होता है? भाई मैथ तो वही है, चाहे री एग्ज़ाम हो चाहे ओरिजिनल एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ तो वही है। यानी यूपी पुलिस के जितने भी कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम दिए थे और परीक्षा रद्द हो गया, तो उसका अब री एग्ज़ाम होगा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं री एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर अपना प्रैक्टिस। आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने देखा भी है किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो एक बार सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और एक बार बताएंगे कि आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। एक बार सभी लोग बताएंगे कि आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों जल्दी से हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए आ जाइए सभी लोग। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये पहला प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो बच्चे वंचित हो गए थे, सिलेक्शन से दूर हो गए थे, उनके लिए सुनहरा अवसर मिला है। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जो एग्ज़ाम आप देंगे उसमें आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर गणित की वजह से आपका सिलेक्शन रुका था, तो आज के बाद दोस्तों आपका गणित की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ऐसा मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आइए, अब पहला क्वेश्चन ही आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ लीजिए क्या बोला गया है। एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ लीजिए क्या बोला गया है। इसके बाद हम बताते हैं सवाल को कैसे हल करना है। दोस्तों देखिएगा, कहा है 679 गुणे 671 गुणे 56 गुणे 5 का इकाई का अंक क्या है। प्यारे साथियों, इकाई का अंक आपसे पूछा गया है, तो आप पूरे सवाल में केवल इकाई के अंक पर फोकस करेंगे। पूरे के पूरे सवाल में किस पर फोकस करेंगे? इकाई के अंक पर। बाकी किसी अंक से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 679 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर 9 है। ठीक, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का साइन लगाएंगे। इसके बाद 671 में इकाई का अंक क्या है? तो 1 है। ठीक है भाई, अगर गुणा का साइन है तो गुणा का साइन ही लगाएंगे। ठीक है, 56 में इकाई का अंक क्या है? तो 6 है। गुणे 5 में इकाई का अंक 5 है। अब देखिए यहाँ पर 9 एकम 9, 9 यहाँ से हो गया। 5 छक 30, 30 में इकाई का अंक क्या है? यहाँ से 30 हो गया। और 30 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों? तो 30 में इकाई का अंक 0 है। 9 में जब 0 का गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा भाई? 0 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 1 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकाई के अंक में कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं मैथ यूपी पुलिस के लिए, आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिएगा। आपके कमेंट हम हमेशा देखते रहते हैं और आपके कमेंट का जवाब भी देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या है? 0। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक कॉलेज में 80% छात्र 20 वर्ष से कम आयु के हैं। 20 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 20 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है, इसका क्या है? 2/3 है। कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या बताइए। देखिए क्या दिया गया है इसमें, 80% छात्र क्या हैं? जो 20 वर्ष से कम आयु के हैं। 20 ईयर से कम, माइनस लगा दिए, इसका मतलब कम। ठीक है, कितने परसेंट हैं? 80%। 80% क्या है दोस्तों? 20 वर्ष से कम आयु के हैं। तो अन्य क्या हो जाएंगे भाई? 20 वर्ष से कम के कितने हैं? 80%। तो अन्य क्या हो जाएंगे? अन्य इसमें कितने होंगे? ठीक है भाई, 20 वर्ष से कम आयु के कितने परसेंट हैं? 80%। यहाँ पर बोला है इस लाइन में क्या कहा? 20 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 20 वर्ष से अधिक छात्र, 20 ईयर से अधिक जो छात्र हैं उनकी संख्या, प्लस का मतलब 20 वर्ष से अधिक आयु वाले। ठीक, इनकी जो संख्या है प्यारे साथियों, ये क्या है? 20 वर्ष की जो आयु के छात्र हैं, नेट 20 वर्ष की जो आयु के छात्र हैं उनकी क्या है? जो 20 वर्ष की आयु के छात्र हैं उनकी संख्या क्या है? 48 है। और इसका क्या है? 2/3 है। किसका? किसका संख्या? किसका? 20 वर्ष से ज़्यादा वाले। ठीक, तो यहाँ से काट दीजिए, 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 32, यहाँ से आ जाएगा प्यारे साथियों 32। अब एक बात बताएंगे, 20 वर्ष से अधिक वाले छात्र कितने हैं? 32 हैं। ठीक,
और 20 वर्ष के कितने छात्र हैं? 48 हैं। 20 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष के छात्र कुल मिला के कितने हो गए? 48। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 80। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 80। ये 20 वर्ष से कम आयु के कितने परसेंट हैं? 80%। तो बाकी जो बचेंगे वो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 80% नहीं दोस्तों, 80 है, ठीक है, संख्या है। 20% से कम आयु के कितने हैं? 80%। तो अन्य जो बचे हैं वो कितने बचे हैं? 20%। कितने बचे हैं प्यारे साथियों? 20%, ठीक है, 20%। तो ये 20% का मान कितना है यहाँ पर? 20% के मान ही यहाँ पर कितने हैं? 80। ये जो है 20% का मान हो जाएगा। क्लियर? आपसे पूछा गया है कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो कॉलेज में जो छात्र थे वो टोटल 100% थे। इसका मतलब सीधी बात है आपको 100% का मान निकालना है। 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुना करिएगा। यहाँ भी आप क्या करिए? 5 से गुना कर दीजिए। तो 80 पाँचे क्या हो जाएगा? 400, ठीक है। तो टोटल कॉलेज में कितने छात्र हैं? तो आपका जवाब होगा सर 400। कितने? 400। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 400 टोटल छात्र हैं उस कॉलेज में। कोई समस्या यहाँ पर? कोई भी समस्या प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। एक बार बताएंगे दोस्तों कोई समस्या है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखिए, कहा है कि ये बोडमास का नियम इसमें लगाना है दोस्तों। तो बोडमास के रूल आप लगा पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या करने हैं? बोडमास के नियम आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है भाई। बोडमास का नियम लगाइए। तो लगाइए नियम बोडमास का। कितना आएगा इसका आंसर? चलिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 270 बटे क्या है दोस्तों? यहाँ पर 270 बटे 3/7 है, ठीक है। 270 बटे 3/7। तो 7 चल जाएगा ऊपर और 3 से कटेंगे 3 9 3 27, 90 बार में कटेगा। 9 7 63, यानी क्या हो जाएगा? 630, ठीक। यानी यहाँ तक का जो मान है ये क्या आ जाएगा? 630 आ जाएगा दोस्तों, 630। यहाँ तक का मान क्या आ जाएगा? 630। कोई दिक्कत? 630 यहाँ पर है, ठीक है। बीच में प्लस है यहाँ पर। आगे बढ़िए, अगला आगे हल करिए। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से देखिए 17 भागा 1/3। तो 3 चल जाएगा ऊपर, 17 3 51। यहाँ से आ जाएगा 51, ठीक है। और माइनस यहाँ से 8 सही 1/2। 8 एक कम 8 सॉरी 8 दूनी 16, 1 17/2 है। 17 बटे क्या है दोस्तों? 2 है। -5 बटे क्या है? 2 है। तो घटाइएगा, हर समान है तो अंश घट जाएगा। 17 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12। 12/2, 2 छक्का 12, 6 बार में कटेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का उत्तर क्या है? 6 है। बीच में माइनस है। क्लियर है? अभी ये 441 भाग देना है लास्ट में। पहले इसको हल करिए आप, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया। अब आप क्या करिए? यहाँ पर बड़ा कोष्टक दिया तो पहले आप इसको हल कर दीजिए। सभी क्या है? बड़े कोष्टक में है। तो सबसे पहले कोष्टक को ही तोड़ते हैं। तो इन सभी को हल कर दीजिए। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक। चलिए आगे समझते हैं। इसको हल कर दीजिए आप लोग। इसको जब हल करिएगा प्यारे साथियों तो क्या होगा भाई? देखिए 630 और प्लस का 51, तो क्या हो जाएगा? 681 माइनस का क्या? 6। तो घटाइए, 6 घटाएंगे, 11 में से 6 गया तो बचेगा 5, और यहाँ से 7, यहाँ से 6, यानी 441 बटे 675 हो जाएगा, ठीक है। 675। अभी इसको काटिए। किससे कटेगा? इसको दोस्तों 9 से काट दीजिए। 9 से काटेंगे आप तो क्या हो जाएगा भाई? देखिए 9 से इसको डिवाइड करिए। 9 से कटेगा तो क्या कितनी बार में? 9 चौको 36, 9 चौको 36, 36 बचेगा 8, 36 8 44 होता है, 8 बचेगा, हो जाएगा 81, 9 9 81, यानी ऊपर को क्या आएगा? 49 आएगा दोस्तों। ऊपर 49 आएगा। बस इसी से ही आप पकड़ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो ऊपर क्या है? यानी अंश में 29 है, 39 है, यहाँ 19 है। बस एक ही ऑप्शन में क्या है? 49 है, और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 9 से देखिए इसको भी काटिए। 9 से भी कटेगा। 9 से काटेंगे, 9 7 63, 63 4
67 बचेगा 5, यानी हो जाएगा 45, 9 पंजे 45, 49 बटे क्या है दोस्तों 75। तो 49 बटे 75 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है भैया आप सभी को सवाल समझ में आए हैं। अगर आप सभी प्यारे साथियों को सवाल समझ में आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग वाई टाइप करेंगे, जल्दी से टाइप करेंगे प्यारे साथियों अगर सवाल समझ में आ गया है तो। अगर सवाल आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी प्यारे साथी जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े भैया। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिया गया है और इसमें कहा गया कि एक संख्या को 987 से विभाजित करने पर 59 शेषफल प्राप्त होता है। जब उसी को 21 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आइए समझाते हैं क्या करना है। ये जो शेषफल प्राप्त हो रहा है दोस्तों, बस इसी में आपको 21 से भाग देना है, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो देखिए 59 में भाग दीजिए किससे, 21 से। 21 दूना 42, 21 दूना क्या होता है दोस्तों 42। इसमें से 42 घटा दीजिए, कितना बचेगा 7 12 यानी 17। भाई 9 में से 2 गया तो 7 और 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1, यानी 17 शेषफल बचेगा दोस्तों। 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस क्या करना है, जब शेषफल जो भी बचता है दूसरा जो भाजक है उसी भाजक से शेषफल में भाग देंगे तो आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। ऐसा क्यों होता है, अब इसको जानना है तो आप लोग कमेंट करेंगे, डिटेल आपको समझाएंगे। एक चैप्टर होता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको पढ़ाना है, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है भाई, बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, यदि समांतर श्रेणी 11 16 21 ... ऐसे दिया गया है, श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना है दोस्तों। श्रेणी का क्या ज्ञात करना है, तो श्रेणी का प्यारे साथियों आपको 20वां पद यहाँ पर ज्ञात करने हैं। श्रेणी का क्या करना है, आपको 20वां पद ज्ञात करना है प्यारे साथियों। चलिए सवाल क्या दे रखा है, 11, पहले 11 है, ठीक है भाई, 11 16 21 ऐसे ... कहाँ तक ऐसे गया है 20वां पद, 20वां पद। ठीक है, तो आपको 20वां पद ज्ञात करने हैं। पहला पद 16 है, ठीक है, बात समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग। पहला पद क्या है 16 है, यानी ए का मान क्या है दोस्तों, पहला पद क्या है 11 है, यानी ए का मान क्या है 11 है। डी का मान क्या हो जाएगा सर्वांतर, 16 - 11 कर दीजिए 5 हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। आप फार्मूला जानते हैं या नहीं जानते तो नोट कर लीजिए। टीएन बराबर होता है दोस्तों, टीएन बराबर होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक, ये होता है। तो T20 20वां पद ज्ञात करना है, n का मतलब 20 है, n का मतलब क्या है दोस्तों 20 है। ठीक है, n का मान क्या है 20 है। a का मान यहाँ से 11 प्लस n का मतलब 20 माइनस का 1, d का मान क्या है 5 है दोस्तों। ठीक, d का मान क्या है 5 है। तो यहाँ से आप हल करिएगा, जब यहाँ से जब आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए T20 यानी T 20वां पद बराबर क्या हो जाएगा 11 प्लस और 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। 19 का गुना 5 में करेंगे तो 19 5 95 हो जाएगा। ठीक है, 95 जोड़ दीजिए दोनों को, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 106। 20वां पद क्या होगा दोस्तों 106। 106 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 106 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या है बताइए, कोई भी दिक्कत है इसमें, कोई भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। चलिए भैया सभी लोग एक बार इसको हल करेंगे। देखिए ए है और एक व्यक्ति कौन है बी है। एक व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर ए है और एक व्यक्ति कौन है प्यारे साथियों, तो एक व्यक्ति कौन है भैया बी है। इनकी कहा है कि आय का जो अनुपात है 2 संबंधी 3 है, यानी जो इनका इनकम है वह 2 संबंधी 3 है। 2 संबंधी क्या है दोस्तों 3 है, 2 संबंधी 3 है।
ठीक, आय क्या है 2 संबंधित 3। तो जब अनुपात हटाएंगे, जब भी आप अनुपात हटाइएगा तो कांस्टेंट लगाएंगे तो हो जाएगा 2x और यहाँ से कह देंगे 3x। कोई समस्या नहीं है। आगे कहा गया है दोस्तों इसमें उनके व्यय का अनुपात 5 संबंधित 7 है, यानी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा जो है, एक्सपेंडिचर क्या है 5 संबंधित 7 है। ये 5 है और ये क्या है दोस्तों 7 है। ठीक, 5 संबंधी क्या है 7 है। तो यहाँ पर जब आप अनुपात हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5, इस बार y लगा दीजिए कांस्टेंट, 5y और 7y। ठीक, यही बात बोला गया है। ठीक है भाई, इसमें कहा गया है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि ए की आय का 7 गुना, ए की आय का 7 गुना, ए की आय है कितना भैया, तो ए की आय क्या है यहाँ से 2x है, तो 2x का 7 गुना, 2x का 7 गुना बी के व्यय का 6 गुना के बराबर है। बी का व्यय कितना है, बी का व्यय कितना है तो 7y, 7y के 6 गुना के क्या है दोस्तों ये बराबर हैं आपस में। ठीक है, यहाँ से काट पीट मचाएंगे, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 3 6, यानी x बट्टे वाई का मान क्या हो जाएगा 3/1, 3 बट्टे कितना 1। ठीक है भाई, तो ए और बी की बचत का अनुपात बता दीजिए। तो ए का पहले आय निकालिए और व्यय निकाल लीजिए, ए बी का आय निकाल लीजिए और ए बी का बचत यहाँ पर व्यय निकाल लीजिए। ए का आय भाई जी यक्स का मान रखना है, आय में क्या है यक्स रखेंगे। ठीक है, तो ए का आय क्या हो जाएगा, ए का आय क्या है 2 यक्स है, तो 2 3 6, यक्स का मान 3 रखेंगे, 2 3 6, ए का आय क्या है 6 हो जाएगा। बी की आय क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9, यक्स के स्थान पे क्या रखना है इसमें 3, 9 हो जाएगा। यह इनकम है इन दोनों का, ए और बी का, और इनका व्यय क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चा क्या है। ठीक, तो एक वाई का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 5y यानी 5 गुना 1 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, 7y 7 गुना 1 यानी 7 हो जाएगा। अब देख लीजिए भाई, आप जानते हैं कि जो बचत होता है, आय में से जब खर्चा घटाएंगे तो बचत बचता है। ठीक है, आय में से जब खर्चा घटा देंगे तो क्या निकलेगा बचत निकलेगा। तो घटा दीजिए भैया, यहाँ से घटाइए, 6 में से 5 गया तो बचेगा 1, 9 में से 7 गया तो बचेगा 2। तो इनके जो बचत है दोस्तों, बचत का अनुपात है वह कितना हो जाएगा 1 संबंधित 2, 1 संबंधित 2, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कोई दिक्कत, 1 संबंधित 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या है यहाँ पर, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न आपके सामने लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों आपके सामने है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग बताएंगे, 30 सेकंड का टाइम लीजिए दोस्तों, फटाफट आंसर करने का प्रयास करिए, जल्दी से आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 800 रुपये प्रत्येक है, मतलब हर एक वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य क्या है 800 रुपये है। यदि एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, आपको लाभ या हानि परसेंट बताना है, तो इस रुपया पैसा से कोनो मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस 800 से कोई भी मतलब नहीं है हमें। देखिएगा क्या करना है, देखिए पहले क्या हुआ, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया गया, इसका मतलब माइनस का 10%, सक्सेसिव लगा देंगे इसमें, और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा गया प्लस का 10%, माइनस का 10 गुणे 10 बटे 100। ऐसे कंडीशन में दोस्तों हमेशा 1% की हानि होगी। ठीक है, यहाँ से कटेगा, ठीक, यहाँ से देखिए ये भी कटेगा, यानी -1% की क्या हो जाएगी दोस्तों हानि हो जाएगी। -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 1% की हानि हो रही है। 1% की हानि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, और ये हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर, 1% की हानि। ठीक, कोनो समस्या, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पर 8, प्रश्न नंबर दोस्तों 8 आपके सामने है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाए तो, और पहले ए को खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा।
देखिए अल्टरनेट वाले क्वेश्चन है दोस्तों, बारी बारी से खोला जाता है। एक टंकी ए है, सॉरी एक पाइप ए है और एक पाइप कौन है भैया, तो एक पाइप बी है। ए भरता है कितने टाइम में, 6 घंटे लेता है और बी 8 घंटे लेता है। तो हम टंकी की कैपेसिटी निकालना, कितनी टंकी की क्षमता है, उस टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, तो इन दोनों का लघुत्तम निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 24। ठीक है भाई, तो 6 चौको 24 और 8 तियाँ 24, यानी ए भरता है हर 1 घंटे में 4 लीटर और बी भरता है हर 1 घंटे में 3 लीटर। अब हुआ क्या, उन्हें बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है और पहले कौन खुला है, ए खुला है, यानी 1 घंटा के लिए ए खुला, 1 घंटा में ए खुला है, ए भरा कितना, 4 लीटर। फिर अगले 1 घंटा में कौन खुला, बी खुला, ये कितना भर दिया, 3 लीटर। यानी 2 घंटा तो यहाँ पर समय बीत गया, 2 घंटे का टाइम हो गया और 2 घंटे में कितना लीटर पानी भरा गया, 4 3 7 लीटर। 2 घंटे में दोस्तों 7 लीटर पानी भरा गया है। ठीक है भैया, 2 घंटे में 7 लीटर पानी भरा गया है, हमें भरना कितना, 24 लीटर। कितना, 24। तो 7 के पहाड़ा में कितने बार में 24 आ सकता है, 24 नहीं आएगा तो कम बार तो ही करेगा। 7 तियाँ 21, 3 गुना कर देंगे यहाँ से, 3 गुना यहाँ भी कर देंगे। ठीक, यानी हम कह सकते हैं सीधी बात में कि 7 तियाँ 21 लीटर तो भर गया, 21 लीटर भर गया। टाइम कितना लग गया, 6 3 दूना 6 घंटे का, 6 घंटे का समय लग गया। यानी कितने साइकिल कवर हो गए, यहाँ पर देखिए 3 साइकिल कवर हुआ। अगली बार कौन आएगा भरने, ए आएगा, और जब ए आएगा भरने तो हमें भरना कितना है भैया, 24 लीटर पानी भरना है, लेकिन पानी भर कितना गया है, 21 लीटर। तो पानी का भी कितना भरना है हमें, 3 लीटर। अगला बार जब ए आएगा भरने के लिए तो इसकी तो भैया क्षमता 4 लीटर का भरने का है, तो ये क्या करेगा, ये दोस्तों क्या करेगा, देखिए ये अगला बार जब आएगा भरने ए तो 3 लीटर भरना है, पानी चाहिए 3 लीटर, तो इस 4 लीटर में से 3 लीटर पानी भरेगा, यानी 3/4 यहाँ पर किए हैं, तो आप यहाँ भी 3/4 कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 3/4 यानी 6 घंटा 3/4 घंटा, तो इसको आप मिनट बदल दीजिए, इसको मिनट बदल लिए, 60 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 4 से काटिए, 15 चौको 60, 15 बार में काटेगा यहाँ से, 15 तियाँ 45 मिनट हो जाएगा, 6 घंटा 45 मिनट का टाइम लगेगा। 6 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 6 घंटे 45 मिनट। कोई समस्या है इसमें भैया, पाइप और टंकी के अल्टरनेट वाले क्वेश्चन हैं, पाइप और टंकी के क्या हैं, अल्टरनेट वाले क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। प्रश्न नंबर यहाँ पर कौन है, 9 नंबर। प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन बोर्ड पर है भैया। प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है। क्या कहा गया है इसमें, दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में हैं, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 24 है तब इन दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। अच्छा एक बात देखिएगा आप यहाँ से, 5:11 के अनुपात में है दोनों संख्याएं, ठीक, इनका HCF क्या होगा, इनका HCF क्या हो जाएगा, 1 अनुपात। इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, महत्तम क्या होगा, 1, 1 का मान क्या है दोस्तों, 24, 1 अनुपात का मान क्या निकल गया, 24। इसका योगफल पूछा है तो 11 5 क्या हो जाएगा, 16, तो 16 अनुपात का मान आपको निकालना है। 1 अनुपात का मान 24 है, 16 का मान क्या हो जाएगा, 16 गुना 24, 16 गुना 24, 16 चौको 64 के 4 हासिल का 6, 16 दूना 32 6 38, 384, 300 क्या हो जाएगा दोस्तों, 384 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, 384 यानी ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है भाई, 384, कौनो दिक्कत है हमन, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 10, अगला क्वेश्चन 10वां प्रश्न। एक बार सभी लोग पढ़िए, पहले इसका आंसर करिए क्या होगा। इसका दोस्तों आंसर आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका उत्तर। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है भाई, इसका आंसर का आप लोगों का हमें इंतज़ार रहे और आप लोग हमें इसका आंसर बताएंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने ले रहे हैं, देखिएगा। कहा गया इसमें
4 संख्याएं दी गई हैं। 4 संख्याएं कौन कौन है भैया? आप मान लीजिए अपने मन से A, B, C और D, ये 4 संख्याएं आपको दी गई हैं। प्रथम 3 संख्याओं का औसत क्या है? 15 है। प्रथम 3 संख्या यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 3 संख्या हो गया, इसका औसत क्या है? 15 है। तो इनका योगफल क्या हो जाएगा? 3 गुना 15। 3 गुना 15 यानी कितना? 3 गुना 15 का मतलब कितना? 45। 45 हो जाएगा। ठीक, आगे कहा गया है दोस्तों, आगे कहा गया है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है? 16 है। अंतिम जो 3 संख्या ये बन रही हैं, इनका औसत क्या है? 16 है। तो 3 संख्या है, औसत 16 है, तो योगफल क्या हो जाएगा? 16 3 48। अंतिम 3 संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा दोस्तों? 48 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ पाए आप लोग? प्रथम संख्या किसके बराबर है? अगर अंतिम संख्या यहाँ पर दिया है 19 है, तो प्रथम संख्या बताइए। बात को समझिएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पहले 3 संख्या है A प्लस B प्लस का C, इनका योगफल क्या है? तो 45 है। अंतिम 3 संख्या का योगफल क्या है दोस्तों? कौन कौन? B प्लस का C प्लस का D, इसका योगफल क्या है? 48 है। ठीक है, 48 है। आप इसको घटा दीजिए, घटाएंगे सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। यहाँ से देखिए B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? A माइनस का D बराबर 48 में से 45 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 3, माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पर सीधे बात में कहा गया है अंतिम संख्या क्या है? 19 है, यानी D का मान क्या है दोस्तों? 19 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं A माइनस D बराबर कितना है भैया? माइनस का 3 है। तो A माइनस 19 बराबर माइनस का 3, तो A बराबर क्या हो जाएगा भैया? 19 इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 3 और प्लस का क्या हो जाएगा? 19। तो A का मान क्या हो जाएगा? 16। A का मान क्या हो जाएगा? 16। 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C है। ठीक है, ठीक है भाई, बताइए, आप लोग बताएंगे कि आपको सवाल समझ में आए कि नहीं आए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने ले रहे हैं दोस्तों। आइए, प्रश्न नंबर 12 आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है। चलिए एक बार बताएंगे यहाँ पर क्या इसका उत्तर होगा। एक बार सभी प्यारे साथी यहाँ पर बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, देखिए दोस्तों, समझिए यहाँ पर 2 साल में यहाँ पर कितना हो गया है? मूलधन 2 वर्ष में कितना हो गया? 7350 रुपये। 3 वर्ष में कितने हो गए हैं? 8575 रुपये। तो रेट कितना लगा होगा यहाँ पर? रेट कितना लगा होगा दोस्तों? तो देखिए रेट कितना लगा है? 8575 बटे 7350। ठीक है, जब इसको गुणे 100, गुणे क्या करेंगे आप? 100 करेंगे। ठीक है भाई, गुणे 100 करेंगे। जब आप इसको हल करिएगा दोस्तों, हल करेंगे, जानते हैं क्या आ जाएगा? हल करेंगे आप इसको जब, तो आएगा 116.66%। ठीक, 116.66% इसका रेट आ जाए, इसको इसका मान आएगा। देखिए मूलधन कितने परसेंट का होता है? 100% का। मूलधन कितने परसेंट का होता है दोस्तों? 100% का। 100 का सामान कितने में गया यहाँ पर? 116.66% पर। इसका मतलब ब्याज कितना मिल गया यहाँ से? रेट कितना मिल गया? 16.66%। ठीक, 66%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 16.66% का मान क्या होता है दोस्तों? 16.66% का मान क्या होता है? 1/6 होता है। 1/6 यानी मूलधन क्या था? 6। मूलधन क्या था? 6। तो ब्याज कितना है दोस्तों? ब्याज यहाँ पर कितना है? यहाँ पर ब्याज 1 है। ठीक है, ब्याज कितना है? 1। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए अनुपात मूलधन और मिश्रधन का। मूलधन और मिश्रधन का यानी A का निकालिए। मूलधन 6 है तो 1 रुपये ब्याज मिलके कितना हो गया? 7 हो गया। कितने वर्ष की बात है? 2 साल की बात है। 6 से 7 हो गया। ठीक, इसको जब आप हल करेंगे 36, 7 7 49, 36 संबंधे 49, यानी मूलधन 36 तो मिश्रधन कितना? 49 है। मूलधन दोस्तों क्या है? 36 है, तो मिश्रधन कितना है दोस्तों? 49 है। क्लियर है यहाँ पर? बताइए,
यहाँ तक कोई दिक्कत आपको है? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए, 49% 49 जो अनुपात है, 49 अनुपात का मान कितना दिया गया है? 7350 है। 49 अनुपात का मान क्या है दोस्तों? 7350 है। ठीक है भाई, 7300 क्या है? 50 है। ठीक, तो आपको निकालना है 36 अनुपात का मान। तो 36 अनुपात का मान निकाल दीजिए। 36 अनुपात का मान निकालिए, क्या हो जाएगा? 7350 बटे 49 गुणे 36। इसको काटिए आप, 7 से काटेंगे, 7 7 49, 7 से काटिए, 7 से काटिएगा तो 7 एक कम 7 और 7 एक कम 7, 0 7 5 35। ठीक, इसको 7 से काटेंगे, 7 से काटिए, कितने बार में कटेगा? 15 7 105, 15 बार में कट जाएगा, यानी 150 हो जाएगा। यहाँ से 150 गुणे 36 करना है, तो देखिए 0 तो हो जाएगा यहाँ से, 15 छक्का 90 के 0 हासिल का 9, अब 15 यहाँ 45, 45 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 54। सॉरी, 45 में जब 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 54। यानी इसका जो मूलधन है दोस्तों कितना है? 5400 रुपये है। 5400 किस ऑप्शन में है भैया? बी वाले में है। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? 5400 रुपये। उम्मीद है भैया आपको सवाल समझ में आए होंगे। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत आपको है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर। इस सवाल में क्या कहा गया? एक आयत की आसन्न भुजाओं का अनुपात 5 संबंधी क्या है? 12 है। यदि आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। देखिए यह आयत है दोस्तों, ये क्या है? यह एक आयत है, और अगर यह 5 है तो ये क्या है? 12 है। ठीक है, विकर्ण यही होता है, विकर्ण 2 होते हैं, इसमें 2 विकर्ण होंगे, दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगी? समान होगी। ठीक है, दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगी? समान होगी। तो आप इस वाले फिगर को बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको, ये वाला। अब यहाँ देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो आप जानते हैं 5 12 13 क्या होता है? 888 होता है। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। ए और बी एक साथ एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। यदि बी को लाभ के रूप में 4000 रुपये प्राप्त होते हैं, तब उनका कुल लाभ बताइए। कुल लाभ कितना होगा दोस्तों? आइए समझते हैं। एक व्यक्ति कौन है? ए है, और एक कौन है? एक है भैया बी है। ठीक है, अब इसमें कहा दोनों लोग व्यवसाय शुरू करते हैं एक साथ। ए का जो निवेश है बी के निवेश का 3 गुना है। ए का जो निवेश है बी के निवेश का 3 गुना है। अगर बी 1 अनुपात निवेश करता है तो ए कितना? 3 गुना 3 अनुपात निवेश करता है। समय की बात करते हैं। समय के बारे में क्या कहा गया? ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी है। ए ने जो निवेश किया है उसका जो समयावधि है बी से कितना है? 2 गुनी। अगर यह एक अनुपात में समय लगाया है तो एक कितने अनुपात में समय लिया है? 2 गुनी का मतलब 2। ठीक है, इनके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? 2 3 6 और 1 के कम 1। टोटल यहाँ पर कितने लाभ हो जाएंगे? टोटल 7 अनुपात। ठीक है, और इसमें कहा कि बी को लाभ के रूप में कितने मिलते हैं? 4000। बी को लाभ के रूप में कितने अनुपात मिलते हैं? 1 अनुपात। तो 1 अनुपात का मान क्या है दोस्तों? 4000 है। 1 अनुपात का मान कितना है? 4000। तो 7 अनुपात का मान निकालना है, 7 से गुना कर दीजिए। 7 गुना 4000 कर देंगे, 7 चौक 28000। ठीक है, 28000 इसका सही उत्तर है। ठीक, 28000 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, जरा सवाल को आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पर ऑप्शन कट जा रहा है, इससे मतलब नहीं है, बस यहाँ से मतलब है आपको। ठीक है, ये सवाल है आपके सामने। देखिए क्या कहा गया है इस सवाल में, क्या कहा गया जरा ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। आइए समझते हैं।
2008 से 11 तक की कंपनी ए और बी की बिक्री दी गई है। ठीक है भाई। अब इसमें कहा गया है कि 2008 और 2010 में कंपनी ए की बिक्री में हुए कमी के प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। 2008 से 2010 कंपनी ए की बात कर रहा है। ये क्या है? कंपनी ए। और ये क्या है? कंपनी बी। त्रिभुज वाले क्या है? कंपनी ए है। और चतुर्भुज वाले क्या है? कंपनी बी है। ठीक है, ये त्रिभुज वाला है, कंपनी ए है। 2008 है दोस्तों। ठीक, 2008 में क्या था? तो 2008 में दोस्तों 300 था। 300 था। ठीक, 300 था। ठीक है, 2010 में कितना है? 2010 ये है। 2010 में क्या है दोस्तों? 200। 200 है। ठीक, 200 है। अनुपात निकाल दीजिए इसका, कैंसिल। यानी कितने? 2 3 था, 2 हो गया, कितने की कमी हो गई? 1 का। किस पर? 3 पर। 1/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% की कमी हो गई। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कहा गया है? इस सवाल में कहा गया है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि 2009 में कंपनी ए, 2011 में कंपनी बी की कुल बिक्री के बीच का अनुपात बताइए। 2000 यहाँ पर 9 में देखिए कंपनी ए की बिक्री क्या थी? 2009 यहाँ पर है। कंपनी ए की बिक्री क्या थी दोस्तों? 420 रुपये। 420 था। क्या था दोस्तों? 420। ठीक है, अनुपात निकालना है, अनुपात निकालेंगे हम लोग। ठीक, 2011 में कंपनी बी, 2011 यह है, कंपनी बी क्या है? 140 है। 140 है। काट पीट के छोट कर दीजिए, यहाँ से 0 0 कैंसिल। 14 कम 14, 14 तिया 42, यानी 3 संबंधी 1 इसका सही उत्तर है। 3 संबंधी 1, 3 संबंधी 1 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 3 संबंधी 1। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा दोस्तों, मैनेज कर लेंगे। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है इसमें। इसमें कहा गया कि 2008 में कंपनी ए के कुल बिक्री के 20% कलम बेचती हैं। देखिए 2008 में कंपनी ए, 2008 ये है, कंपनी ए क्या है? कंपनी ए है। कितना भैया? 300। यानी 300 का 20% कलम क्या है? बेचा गया है। ठीक, और कंपनी बी के 30% कलम बेचती हैं। कंपनी बी के 30%। ठीक है भाई, कंपनी बी के 30%। ठीक, तो कंपनी बी का 30%, कंपनी बी में कितना है यहाँ पर? 190। 100 क्या है दोस्तों? 90 है। इसका कितना है? 30%। इसका 30%। आगे कहा गया है कि वर्ष 2008 में बेचे गए कलमों की कुल संख्या बताइए। कुल संख्या बताना है, इसका मतलब क्या करना है? इसको आपको प्लस करने हैं। यहाँ से काटेंगे, 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल, 2 0 से यहाँ पर 2 0 कैंसिल। 20 तिया 60, 60 यहाँ से, 19 तिया 57 यहाँ से, क्या हो जाएगा? 7, 6 5 11, 117। कुल कितने कलम बेचे गए हैं? 117 कलम बेचे गए हैं। ठीक है भाई, 117 कलम यहाँ पर बेचे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने दिया गया है। इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है यदि वर्ष 2010, 11, 12 में कंपनी बी का औसत क्या है? 210 है। कितना है दोस्तों? 210 है। तो कंपनी तो 2012 में कंपनी बी की बिक्री ज्ञात कीजिए। 2010 में कितना बिक्री है? 2010 में बी का, 2010 में दोस्तों बिक्री कितना है बी का? तो बी का है दोस्तों इसमें 320 रुपये, 320 है। ठीक, 320। 2011 में कितने हैं? तो 2011 में 140 है। ठीक, 2011 में कितना है? तो यहाँ पर 140 है। ठीक है, 140 है। ठीक है भाई, 2011 में 140, लेकिन 2012 में नहीं पता है। 2012 में हम मान लेते हैं 1 रुपये। टोटल योगफल यह हो जाएगा 3 साल का। 3 साल का औसत क्या है? 210 है। योगफल क्या हो जाएगा? 3 से गुना कर देंगे, 21 या 63, 630। 630 इसको हल करिए, जोड़िए, 0 4 2 6 और यहाँ से 3 1 4, 460 प्लस का यक्स बराबर 630। 630 यक्स का मान निकालेंगे तो इधर क्या होगा? 460 घट जाएगा इधर जाके 630,
माइनस का 460, घटाइए 0, 13 में से 6 गया तो बचेगा क्या 7, और 5 में से 4 गया तो 1, यानी जो 12वें वर्ष की जो बिक्री था क्या था 170। 170 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 170। अभी इसमें कोई दिक्कत परेशानी है आपको, बताइए। अभी इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर यहाँ पर हम लेते हैं भैया, प्रश्न नंबर 19 लेते हैं आपके सामने। चलिए फटाफट एक बार सभी लोग सवाल का आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके। सभी प्यारे दोस्त, जितने भी हमारे दोस्त भाई इस समय देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोग इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं क्या कहा गया है। वर्ष 2009 और 2011 में कंपनी ए की कुल बिक्री और समान वर्षों में कंपनी बी की कुल बिक्री के बीच का अंतर कितना है। 2009 2011, 2009 में कंपनी की कुल बिक्री क्या है 2009 यह है, 2009 में क्या है 420 रुपये हैं। ठीक है भाई, क्या है दोस्तों 420 है। ठीक, 420। 2011 में कितने हैं, तो 2011 में दोस्तों 240 है। 200 कितना है दोस्तों 40 है। 240 जोड़िए सबको, क्या हो जाएगा तो 660 हो जाएगा, 660 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम वर्षों में कंपनी बी की कुल बिक्री बताइए। सेम वर्ष 2009 में कंपनी बी का क्या है, एक 350 है। 300 क्या है दोस्तों 50 है, 350 है। ठीक है, 350 है यहाँ पर। और 2011 में कंपनी बी का क्या है 140 है। 100 क्या है दोस्तों 140। इसको जोड़िए, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या होगा 490 हो जाएगा। 400 क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। दोनों को घटा दीजिए 0, और 16 में से 9 गया तो बचेगा 7, 5 में से 4 गया तो बचेगा 1, यानी क्या हो गया यहाँ से 170। दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 170। 170 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक, ठीक है भाई, 170 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है इसमें, बताइए, कोई दिक्कत है आपको इसमें। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है भैया, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने प्रश्न नंबर 20। 20वां प्रश्न क्या कहा गया है। 3 विक्रेता हैं AXYZ एक सप्ताह के दौरान 260 फोन बेचते हैं। 260 फोन दोस्तों यहाँ पर बेचते हैं। ठीक है, 260 फोन बेचते हैं। तो 3 विक्रेता XYZ एक सप्ताह के दौरान 268 फोन बेचते हैं दोस्तों, 268 फोन बेचते हैं। XZ की तुलना में 12 फोन कम बेचता है। YZ की तुलना में आधी संख्या में फ़ोन बेचता है। यदि एक सप्ताह के दौरान कुल 268 फ़ोन बेचे जाते हैं तब विक्रेता Z कितने फ़ोन बेचता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है, X, Y और Z एक सप्ताह के दौरान कुल 268 फ़ोन बेचते हैं, यानी X प्लस Y प्लस Z मिला के कितना है 268 फ़ोन। ठीक है, 268 फ़ोन यहाँ पर बेचे जाते हैं, ये बात बोला गया है। ठीक है, यहाँ तक इसने बोल रखा है। आगे क्या कंडीशन कहा है कि जो X है Z की तुलना में 12 फ़ोन कम बेचते हैं, यानी X जो है वह Z की तुलना में 12 फ़ोन कम बेचता है, यानी Z माइनस का कर देंगे 12। इतना फ़ोन कौन बेचता है, X बेचता है। इतना फ़ोन कौन बेचता है, तो X बेचता है। अगला एक कंडीशन और बोला गया है कि जो व्यक्ति Y है Z की तुलना में आधी फ़ोन बेचता है, यानी Z की तुलना में यहाँ पर कह सकते हैं आधी फ़ोन बेचता है, तो Z/2 कर देंगे। ठीक है, Z/2। अब आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर आपसे पूछ रखा है यदि एक सप्ताह के दौरान कुल 268 फ़ोन बेचे जाते हैं तब Z कितने फ़ोन बेचता है। तो आप क्या करिए, X और Y का मान इसमें आप रख दीजिए। रखिए भैया, X का मान रखेंगे तो X का मान क्या है Z माइनस का 12,
जेड माइनस यहाँ पर 12 कर दीजिए, जेड माइनस 12। क्लियर। वाई का मान क्या रखेंगे, वाई का मान प्लस का जेड बटे 2 रखेंगे, जेड बटे 2, अब प्लस इसमें जेड तो दिया है बराबर कितना 268, 268। ठीक है, यहाँ से देखिए एक जेड मिलके 2 जेड, भाई एक जेड यहाँ पर और एक जेड यहाँ पर मिलके कितना जेड हो गया 2 जेड। ठीक है, 2 जेड प्लस का जेड बटे 2, जेड बटे 2, और ये जो 12 है दोस्तों बराबर किधर लेकर जाएंगे, माइनस का 12 इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, यानी बराबर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 268 प्लस का 12 यानी 280, 200 कितना 80 हो जाएगा। क्लियर। 2 दूना 4 जेड प्लस 1 यानी 5 जेड, 5 जेड बराबर क्या हो जाएगा 280 गुना 2, ये 2 का गुना हो जाएगा इधर, 5 से काटिएगा, 5 से काटेंगे तो 5 पच्चे 25, 5 छक्का 30 गुना 2, तो जेड का मान कितना हो जाएगा 56 दूना 112, 56 दूना कितना दोस्तों 112, यानी जेड ने कितने फ़ोन बेचे हैं 112 फ़ोन बेचे हैं, इसका राइट आंसर है 112, 112 इसका सही उत्तर है दोस्तों। क्लियर है। चलिए सवाल समझ में आया, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे फटाफट, जितने को सवाल समझ में आ गया है सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पर क्या है 21वां प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए। 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ को 2 सेंटीमीटर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है, कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। इसका क्या निकालना है आपको, आयतन बराबर कर देने हैं। 2, 6, 8 सेंटीमीटर आयाम के घनाभ हैं, इसका जो आयतन होगा दोस्तों क्या होगा LBH, यानी 2 गुना 6 गुना 8, इसका जो आयतन होगा ये 2 सेंटीमीटर जो घन काटे जाएंगे उसके आयतन के n गुना के बराबर होगा। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है a का क्यूब, यानी 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे कितने घन बनेंगे, मान लेते हैं n घन बनेंगे। 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों 8 होता है, 8 से 8 कैंसिल, 2 छक्का 12, यानी n का मान क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, n का मान हो जाएगा यहाँ पर 12, यानी कुल कितने घन काटे जा सकते हैं, काटे जाएंगे, तो आपका जवाब होगा सर 12 घन काटे जाएंगे, तो 12 इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 12 घन काटे जाएंगे। ये 21 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, अब आप लोग बताइए 21 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन बना पाए हैं अपने मन से। ठीक है दोस्तों, और जितने लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई समस्या, बाकी हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, कल अगले सेट को लेकर आते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।